कई सारे स्टार्टअप के बूम एंड बस्ट आईपीओ के बाद एक और स्टार्टअप का आईपीओ आ चुका है एंड कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी। यस, ये वही कंपनी है जिसका पहले नाम अर्बन क्लैप हुआ करता था। नेक्स्ट 6 मिनट्स में हम ये देखने वाले हैं कि ये कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले कंपनी जो है गिग वर्कर स्पेस को कंसोलिडेट करती है एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे, जो कि इनका ऐप है अर्बन कंपनी ऐप। तो आपको घर में जितने भी काम कराने हो, चाहे आपको हेयर कटिंग करानी हो, प्लम्बिंग करानी हो या फिर एसी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी अगर आपको फिक्स कराना हो तो आप इस ऐप का हेल्प लेते हैं। इमेजिन करो आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले जब भी हमें इस तरह के कोई काम कराने होते तो हमारे पास अक्सर कोई एक नंबर होता था या फिर एक पर्सन का कॉन्टैक्ट होता था जिसे हम बुलाते थे और हम वो सारा काम फिक्स करा लेते थे, या फिर कई बार हम खुद ही उस काम को करने में लग जाते थे। लेकिन आज जहां पे 10 से 12 घंटे की लोगों की जॉब है, कंटिन्यूअस वर्किंग में लोग बिजी हैं और फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही है, ज्वाइंट फैमिली से हट करके न्यूक्लियर होती जा रही है। एंड दूसरी बात, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड कॉन्टैक्ट से बुला लेते हैं, लेकिन शहरों में ये पॉसिबल नहीं होता जा रहा है। और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जाएगा, इनका बिजनेस बेहतर होता जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्टली ओपन प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है कि कोई भी आकर के अपने आप को रजिस्टर करे एंड तुरंत वो अपनी सर्विसेज देना चालू करें। जो भी इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं, अर्बन कंपनी उनको ट्रेनिंग देती है, देन फिर उनको अपनी तरफ से भेजती है वो सर्विसेज देने के लिए। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा, अर्बन कंपनी से जितने भी लोग आते हैं वो अर्बन कंपनी का ड्रेस या फिर उनका टी शर्ट या फिर उनकी ब्रांडिंग के साथ ही आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर के अपने आप को रजिस्टर करे एंड तुरंत अगले दिन से वो काम चालू कर दे। तो ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। 40 से ज्यादा शहरों में ये आज इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। बाय द वे, ये इंडिया से भी बाहर भी ऑपरेट करते हैं, जैसे कि यूएई एंड सिंगापुर। ये बात सही है कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू सर्विसेज से आता है, बट इसके अलावा कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स भी सेल वगैरह करती है। उनकी अपनी एक नेटिव ब्रांड है और उस ब्रांड को भी वो सर्विसेज के साथ पुश करते हैं, वहां से भी उनका एक रेवेन्यू आता है। इस आईपीओ से ये कंपनी लगभग 1900 करोड़ रुपया रेज कर रही है और इस 1900 करोड़ में से 470 करोड़ ही सिर्फ कंपनी के पास जाएगा। बचा हुआ 1428 करोड़ जो इसके पुराने इन्वेस्टर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, उनके पास जाने वाला है। यानी मेजर चंक ऑफ मनी विल नॉट गो टू द कंपनी बट टू द प्रमोटर्स, जो कि इतनी अच्छी बात भी नहीं मानी जाती है। वहीं कंपनी का अगर सेल्स देखें तो कंपनी का सेल्स 2023 में 1600 करोड़ का था, 2025 तक आते आते 2200 करोड़ का हो गया। 2023 में ये कंपनी घाटे में थी, 2024 में भी घाटे में थी, 2025 में ये कंपनी लगभग प्रॉफिटेबल हो चुकी है। बाय द वे, इस 239 करोड़ में से एक बड़ा एडजस्टमेंट में फिर भी ये कंपनी यस प्रॉफिटेबल तो है। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब कंपनी को आईपीओ लेकर के आना होता है तो वो काफी सारे अपने स्ट्रक्चरिंग में चेंजेस करते हैं और उससे अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि उनको एक अच्छा वैल्यूएशन मार्केट में मिले। क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे सस्टेनेबल रहेगी? आई डोंट नो। मे बी ये बीच में डिप आ सकता है, उसके बाद फिर से ये कंपनी रिकवर कर सकती है। बट कंपनी का बिजनेस मॉडल में कुछ गड़बड़ नहीं है। कंपनी काफी अच्छी है, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल इन्होंने चुना है और इस पर्टिकुलर स्पेस में ऐसी कोई दूसरी कंपनी है भी नहीं। हो सकता है कल को कोई कंपटीशन आए, कंपटीशन से इनको डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। किसी भी सिंगल स्पेस में अक्सर 2 प्लेयर का रहना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ओला एंड उबर सेम स्पेस में है एंड बोथ आर वर्किंग, जैसे कि जियो एंड एयरटेल बोथ आर वर्किंग इन द सेम स्पेस। कंपनी का अगर वैल्यूएशन देखें तो कंपनी लगभग 60 के पी पे आ रही है, तो इसको सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, न्यू एज कंपनी है, ग्रोथ की अगर बहुत ज्यादा इसमें पोटेंशियल है तो उस हिसाब से कई लोगों को ये सस्ता लग सकता है, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल ये सस्ता नहीं है। कंपनी का जो मार्केट कैप हो रहा है इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन पे, वो हो रहा है लगभग 14,500 करोड़ की कंपनी ये बन करके आ रही है। अभी तक आईपीओ में सब्सक्रिप्शन को अगर हम देखेंगे तो लगभग 7 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलने का चांस बहुत ज्यादा है। जहां एक शेयर के पीछे 7 लोगों ने अप्लाई कर दिया और कल तक एंड होते होते ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है क्लियरली कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इस कंपनी का अच्छा मिल सकता है। गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होते रहते हैं, बट मिलने का बिल्कुल चांस है। यहां पे एक वेबसाइट है जो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाती है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, जहां पे कल तक 3 गुना इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका था, आज इसका 7 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है। 38% के आसपास फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अगर आपको लगता है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम सस्टेन रहेगा तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। मैं भी अप्लाई करूंगा। अगर कुछ जो भी लिस्टिंग गेन होगी, आई एम गोइंग टू सेल दिस कंपनी इफ आई गेट द आईपीओ। आईपीओ मिलना इतना भी आसान नहीं होता। इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। अगर लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो कुछ जाता नहीं है। सो मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन अभी इसको बल्क में बाय करना, होल्ड करना, ये मेरे प्रेफरेंस में बिल्कुल भी नहीं है। यस, विल कीप दिस इन अ वॉच लिस्ट एंड इन फ्यूचर देखेंगे इस कंपनी का क्या करना है। आई होप इस वीडियो से आपको एकदम क्लियर कट लर्निंग मिली होगी। इसके अलावा आप खुद भी अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।